ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर सुनते के साथ ही अपने दिमाग में H2O2 आता है, लेकिन ध्यान रखना है और भी कंपाउंड हैं जिनका स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक हो सकता है और उनकी जीवन कैसा है, खुली किताब की तरह है। X2Y2 के वो फॉर्मेट के होंगे जिसमें कि X एक ग्रुप 16 का एलिमेंट होगा और Y की वैलेंसी 1 होगी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि X ग्रुप 16 का है तो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बेंट हो जाएगा और ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना X2Y2 फॉर्मेट का होगा, X ग्रुप 16, Y की वैलेंसी 1। एग्जांपल H2O2, O2F2, H2Cl2, Ac2Cl2, SCN होल टू वाइज, सभी इसी फॉर्मेट का एग्जांपल हैं। सारों के स्ट्रक्चर कैसे हैं, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर हैं। और ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जब भी आएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है, इसका गैस फेज में स्ट्रक्चर और सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर। तो क्या होता है भाई, सॉलिड फेज में क्या होता है कि पैकिंग अच्छी होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस वजह से अच्छी पैकिंग है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा, डायहेड्रल एंगल, भाई ये वाला जो एंगल होता है इसको डायहेड्रल एंगल कहते हैं। डायहेड्रल एंगल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब किताब थोड़ी कम खुली हुई है। इसमें गैस फेज में किताब ज़्यादा खुली हुई है। ठीक है, गैस फेज में आप ध्यान रख सकते हो कि चीज़ें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए किताब ज़्यादा खुली हुई है। इसमें पार्टिकल पास पास होते हैं, वैसे किताब कम खुली हुई है। तो ओपन बुक तो है लेकिन उतना ओपन बुक नहीं है, इस वजह से डायहेड्रल एंगल आप क्या बोलोगे, कम हो जाएगा। और डायहेड्रल एंगल के साथ साथ आपका O सिंगल बॉन्ड, O की बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब O सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इसका जो लोन पेयर होगा, इसका जो लोन पेयर होगा और ये जो बॉन्ड पेयर होगा, OH बॉन्ड पेयर होगा, ये पास आएंगे और इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये OH बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड एंगल HOO बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बात समझ में आनी चाहिए कि सॉलिड फेज में क्या होगा, सॉलिड फेज में पैकिंग अच्छी होगी, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा। क्यों होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा। इस वजह से जो डायहेड्रल एंगल है ये कम हो जाएगा, किताब थोड़ी सी बंद हो जाएगी, हल्की सी खुली होगी, हल्की सी बंद होगी। और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी और ये बॉन्ड एंगल भी बड़ा हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है गैस फेज और सॉलिड फेज का कंपैरिजन। और कंपाउंड नॉन प्लेनर ही होगा क्योंकि दोनों का ही स्ट्रक्चर, गैस फेज हो चाहे सॉलिड फेज हो, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ही है। क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, हो गया। तो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्योर स्टेट में कैसा होगा भाई, नॉन प्लेनर होगा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर और ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। वेरी पेल ब्लू लिक्विड होता है, वैसे वेरी पेल ब्लू होता है लेकिन आप ऑलमोस्ट कलरलेस मान के ही चलोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, AR के फॉर्मेट का। हो गया, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है डायहेड्रल एंगल गैस फेज में कम दिया और सॉलिड फेज में ज़्यादा दिया है। पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सॉलिड फेज में डायहेड्रल एंगल कम होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, पैकिंग अच्छी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डायहेड्रल एंगल सॉलिड फेज में कम होता है। तो आंसर ये होगा ही नहीं। आपको डेटा नहीं भी याद तब भी आप लॉजिक से कर सकते हो, तो लॉजिक याद होना चाहिए। ठीक है, द चेंज इन डायहेड्रल एंगल इन सॉलिड एंड गैसियस फेज इज ड्यू टू डिफरेंस इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है, सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इस वजह से डायहेड्रल एंगल कम हो जाता है। तो रीजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो असर्शन गलत है पर रीजन करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 4th। तो आपको ध्यान रखना है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर को दिमाग में सेट कर लो एकदम।